घने जंगलों की अपनी एक खामोश कहानी होती है। विंध्याचल के इन वनों में भी एक ऐसी ही कहानी छिपी है जिसे आज भी हवाएं धीरे धीरे सुनाती हैं। कहते हैं ये उस दिन की बात है जब अमरावती ने अपना स्वभाव बदल लिया था और उसी दिन एक धीमे कछुए ने पूरी दुनिया को धैर्य का असली अर्थ सिखाया था। और यहीं से शुरू होती है अमरावती की पुकार। आकाश का रंग उस दिन सामान्य नहीं था। विंध्याचल के घने अरण्य में जहां सूरज की किरणें भी जमीन को छूने के लिए संघर्ष करती थीं, वहां आज एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ये वो सन्नाटा नहीं था जो शांति लाता है, बल्कि ये वो सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान से पहले की चेतावनी होता है। हवा में नमी का स्तर इतना बढ़ गया था कि पेड़ों की पत्तियां भारी होकर झुक गई थीं। जंगल के सबसे पुराने बरगद के नीचे कौस्तुभ बैठा था। वो एक कछुआ था, लेकिन उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके कवच पर बने निशान उन अनगिनत मौसमों की गवाही देते थे जिन्हें उसने जिया था। उसने अपनी झुर्रीदार गर्दन धीरे से बाहर निकाली और उत्तर दिशा की ओर देखा, जहां पहाड़ों की चोटियां अब बादलों के पीछे छिप चुकी थी। मिट्टी की गंध बदल गई है, कौस्तुभ ने बहुत धीमी भारी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक ठहराव था, जैसे कोई बहती हुई नदी अचानक जम गई हो। तभी सूखी पत्तियों के ढेरों को बेरहमी से कुचलते हुए वेगराज वहां पहुंचा। वो एक स्वर्ण रंगा हिरण था जिसकी टांगे किसी सधे हुए धनुष की प्रत्यंचा जैसी थीं। उसके पीछे चतुर बंदर और कर्कश लोमड़ी भी थे। वे सब घबराए हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा अहंकार अब भी बाकी था। ओह, तो बुढ़ा अभी भी यहीं अपनी मौत का इंतजार कर रहा है? वेगराज ने अपनी गर्दन को एक झटके के साथ सीधा किया। कौस्तुभ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? पहाड़ों के उस पार अमरावती ने अपनी मर्यादा तोड़ दी है। पानी किसी भूखे भेड़िए की तरह बढ़ रहा है। अगर तुम इसी रफ्तार से चले तो तुम अगले 10 मीटर भी पार नहीं कर पाओगे जब तक ये पूरा जंगल डूब न जाए। चतुर बंदर ने पेड़ की एक नीची टहनी से लटकते हुए खी खी करके हंसा। वेगराज भाई, इसे क्यों समझा रहे हो? ये तो बस एक जिंदा पत्थर है। इसे लगता है कि इसकी धीमी चाल इसे बचा लेगी? अरे, आज तो वही बचेगा जिसके पास हवा को चीरने की गति होगी। कौस्तुभ ने अपनी पलकें धीरे से झपकाईं। उसने इन युवाओं के चेहरे पर डर देखा जिसे वे अहंकार के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। वेगराज, कौस्तुभ शांत स्वर में बोला, गति केवल दूरी तय करने के काम आती है, लेकिन दिशा और धैर्य जीवन बचाने के काम आते हैं। तुम हवा को चीर सकते हो, पर क्या तुम पानी के भीतर की उस खामोशी को समझ सकते हो जो प्रलय से पहले आती है? अमरावती आज किसी की दोस्त नहीं है। वो आज एक तराजू लेकर बैठी है जो सिर्फ अहंकार का वजन तोलेगी। अपने ये भारी भरकम शब्द अपने पास ही रखो बुढ़े, कर्कश लोमड़ी ने अपनी पूंछ झाड़ते हुए कहा। हमें सुनहरी पहाड़ी तक पहुंचना है। वहां का घास हरा है और वहां की ऊंचाई हमें बचा लेगी। तुम यहीं रेंगते रहो और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी मौत आसान हो। वेगराज ने एक लंबी छलांग लगाई और धूल का एक गुबार छोड़ते हुए जंगल की गहराई में ओझल हो गया। उसके पीछे बाकी जानवर भी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए भाग निकले। कौस्तुभ अकेला रह गया। उसने एक लंबी सांस ली, अपने भारी शरीर को थोड़ा हिलाया और अपना पहला कदम आगे बढ़ाया। उसकी दिशा वही थी, अमरावती नदी। जब तक सूरज ढलने को हुआ, अमरावती नदी के किनारे पर एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो नदी जो कभी किसी शांत तपस्वी की तरह बहती थी, आज एक उन्मत्त तांत्रिक की तरह तांडव कर रही थी। पानी का रंग गहरा भूरा और मटमैला हो चुका था। ऊपर से टूटकर आए हुए देवदार के विशाल वृक्ष तिनकों की तरह लहरों पर नाच रहे थे। नदी के इस किनारे पर सैकड़ों जानवर जमा थे। हाथी, बाघ, भालू और अनगिनत छोटे जीव। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, इस मौत के दरिया को पार कैसे करें? वेगराज किनारे पर खड़ा हाँफ रहा था। उसकी फुर्तीली टांगें अब मिट्टी में सनी हुई थीं। उसने नदी की चौड़ाई देखी। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि वे किनारे की चट्टानों को तोड़ रही थीं। मैं जा रहा हूं, वेगराज ने घोषणा की। पागल मत बनो, एक बूढ़े हाथी ने अपनी सूंड उठाकर चेतावनी दी। पानी का दबाव इतना है कि तुम टिक नहीं पाओगे। दबाव उनके लिए होता है जो रुकते हैं, मैं तो उड़कर पार करूंगा, वेगराज ने अहंकार में कहा। उसने एक लंबी दौड़ लगाई और अपनी पूरी ऊर्जा बटोरकर नदी के बीचों बीच एक उभरे हुए पत्थर की ओर छलांग लगा दी। उसकी छलांग बेहतरीन थी। वो पत्थर पर पहुंच भी गया, लेकिन पत्थर गीला था और उस पर काई जमी थी। जैसे ही वेगराज के खुर उस पर टिके, उसका संतुलन बिगड़ गया। वो बुरी तरह फिसला और सीधे बर्फीले गरजते हुए पानी में जा गिरा। वेगराज! चतुर बंदर चिल्लाया। वेगराज पानी के भीतर गायब हो गया। कुछ सेकंड बाद उसका सिर बाहर निकला। वो हाँफ रहा था, उसकी आंखें फटी हुई थीं। वो अपनी पूरी ताकत से हाथ पैर मार रहा था, लेकिन नदी की धारा उसे किसी कागज की नाव की तरह बहाकर ले जा रही थी।
उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बेबसी कभी महसूस नहीं की थी। उसकी वह महान गति अब उसे मौत की ओर ले जा रही थी। तभी चतुर बंदर ने एक और तरीका सोचा। मैं इन लताओं के सहारे पार करूंगा। उसने पास के एक बरगद की लटकती हुई जड़ों को पकड़ा और झूलते हुए आगे बढ़ा। उसे लगा कि वह पानी के ऊपर सुरक्षित है, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि जिस पेड़ से वो लता जुड़ी थी उसकी जड़ें पानी के कटाव से खोखली हो चुकी थीं। जैसे ही चतुर बंदर बीच धारा के ऊपर पहुंचा, एक भयानक कड़क की आवाज हुई। पूरा का पूरा पेड़ जड़ों समेत उखड़कर नदी में जा गिरा। चतुर बंदर, जो हवा में होने का गर्व कर रहा था, अब पानी के उस भंवर में था जहां से निकलना नामुमकिन था। किनारे पर खड़े जानवर ये सब देख रहे थे और डर के मारे पीछे हट रहे थे। तभी भीड़ के पीछे से एक धीमी खुरच की आवाज आई। कौस्तुभ वहां पहुंच चुका था। जब कौस्तुभ नदी के किनारे पहुंचा तो वहां केवल हाहाकार मचा था। वेगराज, हिरण और चतुर बंदर बीच धारा में एक टूटे हुए पेड़ के तने को पकड़े हुए अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। किनारे पर खड़े जानवर सिर्फ तमाशा देख रहे थे, क्योंकि अमरावती का वेग अब उनकी हिम्मत से बाहर था। कौस्तुभ ने अपनी शांत आंखों से नदी को देखना शुरू किया। वो ये नहीं देख रहा था कि पानी कितना गहरा है, बल्कि वो ये देख रहा था कि पानी के भीतर करंट किस दिशा में मुड़ रहा है। उसने देखा कि जहां लहरें सबसे ज्यादा शोर कर रही हैं, वहां नीचे चट्टानें हैं, और जहां पानी खामोश है वहां गहरा भंवर है। बुड्ढे, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम पार कर लोगे? लोमड़ी ने कांपती आवाज में पूछा। कौस्तुभ ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपना भारी दाहिना पैर पानी में रखा। पानी का तापमान इतना कम था कि उसके शरीर की नसों में खून जमने लगा, लेकिन कौस्तुभ का संकल्प उसके शरीर से ज्यादा मजबूत था। उसने धीरे धीरे खुद को पानी के भीतर उतारा। बाकी जानवरों के लिए ये आत्महत्या जैसा था, लेकिन कौस्तुभ ने एक बहुत ही बुद्धिमानी भरी युक्ति अपनाई। उसने अपनी गर्दन और पैरों को आधा कवच के भीतर खींच लिया ताकि उसका शरीर एक सुव्यवस्थित पत्थर की तरह बन जाए। इससे पानी का दबाव उसे बहाने के बजाय उसके ऊपर से गुजरने लगा। वो जमीन से सटकर चल रहा था। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि एक एक इंच तय करने में उसे मिनटों का समय लग रहा था, लेकिन वो निरंतर था। वो एक पल के लिए भी नहीं रुका। अब वो नदी के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुका था। पानी की गर्जना और तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो अमरावती स्वयं उसकी परीक्षा ले रही हो। जैसे ही कौस्तुभ नदी के मध्य भाग में पहुंचा, उसे एक परछाई दिखाई दी। पानी के भीतर से दो पीली आंखें उसकी ओर बढ़ रही थीं। वो विकराल था, एक आदमखोर मगरमच्छ जो सालों से इस नदी का राजा बना बैठा था। विकराल को पता था कि आज की बाढ़ उसके लिए दावत लेकर आई है। विकराल ने अपना विशाल मुंह खोला और कौस्तुभ के सामने आकर रुक गया। कौस्तुभ, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, विकराल की आवाज पानी के भीतर गूंजी। लेकिन आज अमरावती भूखी है और मैं उसका दूत हूं। तुम्हारी ये धीमी चाल तुम्हें मेरी दाढ़ों तक जल्दी पहुंचा देगी। कौस्तुभ रुका। उसने घबराहट नहीं दिखाई। उसने धीरे से कहा, विकराल, तुम इस नदी के राजा हो सकते हो, लेकिन आज तुम भी गुलाम हो। देखो तुम्हारे पीछे। विकराल ने पलटकर देखा। पहाड़ों से टूटकर आया एक विशाल चट्टान तेजी से उसी की दिशा में लुढ़कता हुआ आ रहा था। विकराल अपनी शक्ति के नशे में इतना चूर था कि उसने प्रकृति के इस खतरे को नहीं देखा। कौस्तुभ ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। उसने विकराल से कहा, अगर तुम मुझे खाने के लिए यहां रुकोगे तो वो पत्थर तुम्हें कुचल देगा। अगर तुम अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके उस पत्थर को थोड़ा सा मोड़ दो तो तुम भी बच जाओगे और मैं भी आगे निकल पाऊंगा। विकराल को अपनी जान प्यारी थी। उसने तुरंत अपनी शक्तिशाली पूंछ से पानी में एक बड़ा हलचल पैदा की, जिससे पत्थर की दिशा थोड़ी बदल गई। उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर कौस्तुभ एक सुरक्षित चट्टान की आड़ में सरक गया। यहां कौस्तुभ ने साबित किया कि ताकत से बड़ी चतुराई और सही समय पर लिया गया निर्णय होता है। अब कौस्तुभ उस तने के पास था जहां वेगराज और चतुर बंदर अटके हुए थे। उनकी हालत दयनीय थी। वेगराज का स्वर्ण रंगा शरीर अब कीचड़ और खून से सना था। चतुर बंदर के हाथ ठंड के मारे नीले पड़ चुके थे। कौस्तुभ, हमें छोड़ दो, वेगराज ने डूबती आवाज में कहा। हमारा अहंकार हमें ले डूबा। तुम अपनी जान बचाओ। कौस्तुभ के मन में कोई कड़वाहट नहीं थी। उसने अपनी भारी पीठ को तने के पास लगाया। पकड़ लो मुझे, उसने आदेश दिया। लेकिन तुम हमें कैसे खींचोगे? हम बहुत भारी हैं, बंदर रोते हुए बोला। कौस्तुभ ने एक गहरी सांस ली और कहा, वजन शरीर का नहीं होता, डर का होता है। अपनी आंखों को बंद करो और मुझ पर विश्वास करो। आज मैं नहीं चलूंगा, आज मेरा 70 सालों का धैर्य चलेगा। बंदर कौस्तुभ की पीठ पर चढ़ गया और वेगराज ने अपने मुंह से कौस्तुभ के कवच के पिछले हिस्से को मजबूती से पकड़ लिया। कौस्तुभ के लिए ये बोझ लगभग असंभव था। पानी की लहरें उसे बार बार नीचे धकेल रही थीं।
उसकी मांसपेशियों में भयानक खिंचाव आ रहा था। उसे लगा कि शायद उसका कवच ही टूट जाएगा, पर तभी उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी मां की कही एक बात याद की, बेटा, पानी उसे नहीं डुबोता जो तैरना जानता है, बल्कि उसे डुबोता है जो पानी से लड़ना छोड़ देता है। कौस्तुभ ने पानी से लड़ना बंद कर दिया। वो लहरों के बीच से रास्ता खोजने के बजाय लहरों के लय में ढल गया। जब लहर ऊपर उठती वो खुद को ढीला छोड़ देता, जब लहर नीचे गिरती वो पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ता। किनारा अब केवल 20 फीट दूर था, लेकिन ये 20 फीट सबसे खतरनाक थे, क्योंकि यहां नदी का ढलान सबसे ज्यादा था। अचानक एक बहुत बड़ा लहरों का झोंका आया जिसने कौस्तुभ को पत्थर से टकरा दिया। कौस्तुभ का एक पैर पत्थर की दरार में फंस गया। दर्द इतना तेज था कि वो चीख पड़ा। वेगराज और बंदर पानी में फिर से गिरने लगे। नहीं, कौस्तुभ ने मन में चिल्लाया। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने अपने उस पैर की परवाह नहीं की जो शायद टूट चुका था। उसने अपनी गर्दन को पूरी तरह बाहर निकाला और किनारे की मिट्टी को अपने पंजों से जकड़ लिया। उसकी आंखों से खून उतर आया था, शरीर का कोना कोना कांप रहा था, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे उसने खुद को और उन दोनों को पानी के बाहर खींचना शुरू किया। जब कौस्तुभ का पहला पैर सूखी जमीन पर पड़ा तो पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। जो जानवर पहले ही सुरक्षित पहुंच चुके थे वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। कौस्तुभ ने वेगराज और चतुर को किनारे पर गिराया और खुद निढाल होकर जमीन पर लेट गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। सुनहरी पहाड़ी पर सूरज की पहली किरण पड़ी, जो कौस्तुभ के गीले कवच पर गिरकर उसे किसी कीमती हीरे की तरह चमका रही थी। वेगराज ने लड़खड़ाते हुए उठकर कौस्तुभ के सामने अपना सिर झुकाया। उसकी आंखों में वो घमंड अब नहीं था, उसकी जगह गहरी कृतज्ञता थी। कौस्तुभ, वेगराज ने धीमी आवाज में कहा, आज तुमने मुझे सिर्फ जीवन नहीं दिया, बल्कि मुझे जीवन जीने का सही अर्थ समझाया। मैंने सोचा था कि मेरी गति ही मेरी शक्ति है, पर आज समझ आया कि धैर्य वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। चतुर बंदर ने भी कान पकड़कर माफी मांगी। जंगल के सभी जानवर वहां इकट्ठा हो गए। कौस्तुभ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सबको देखते हुए कहा, सुनो, याद रखना, तेज चलना बुरा नहीं है, लेकिन केवल तेज चलने के चक्कर में दिशा भूल जाना विनाशकारी है। असली जीत वो नहीं है जिसमें आप दूसरों को पीछे छोड़ दें। असली जीत वो है जिसमें आप कठिन समय में भी अपने विवेक को पीछे न छोड़ें। उस दिन के बाद विंध्याचल के जंगल में फिर कभी किसी ने कौस्तुभ का मजाक नहीं उड़ाया। वो सिर्फ एक कछुआ नहीं रह गया था, वो उस जंगल का जीवंत गुरु बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की रेस में वही आगे नहीं बढ़ता जो सबसे तेज भागता है, बल्कि वो बढ़ता है जो अडिग रहता है। धैर्य, लचीलापन और बुद्धिमानी के त्रिकोण से ही सफलता का महल खड़ा होता है। अमरावती आज भी बहती है, और जब भी कोई राही उसे पार करने से डरता है, उसे कौस्तुभ की वो धीमी लेकिन अटूट चाल याद आ जाती है।